नेटफ्लिक्स पर त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर नाम की एक नई सीरीज आई है, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको 9 एपिसोड देखने होंगे और उन 9 एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट एक घंटे तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज की कहानी त्रिभुवन मिश्रा नाम के एक सीए की होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अब उसकी एक छोटी सी फैमिली है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहा होता है। त्रिभुवन एक सरकारी दफ्तर में काम करता है और बहुत ही ईमानदार होता है, कभी भी किसी से रिश्वत नहीं लेता। फिर एक दिन एक बैंक घोटाला होता है और उसी बैंक में त्रिभुवन ने अपनी सारी सेविंग रखी होती है और उस बैंक घोटाले की वजह से जितने भी कर्मचारियों के अकाउंट्स उस बैंक में होते हैं, उन सभी को फ्रीज कर दिया जाता है। अब इसी दौरान त्रिभुवन को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेविंग्स के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था और वो पैसा भी अभी फ्रीज होता है। फिर उसके बाद त्रिभुवन को ना चाहते हुए भी सेक्स वर्कर बनना पड़ता है। अब इसके बाद आगे क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो, इस सीरीज की कहानी उतनी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। जब मैं इस सीरीज को देखने बैठा था तब 5 एपिसोड तक बस टिपिकल ड्रामा देखने मिलता है और फिर उन 5 एपिसोड में हमें सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और फिर कैसे त्रिभुवन सेक्स वर्कर बनता है वो दिखाया जाता है और उसमें 18+ वाली चीजें देखने मिलती है। और जो लोग 18+ वाली चीजें जैसे कि बेड सीन, इंटीमेट सीन, ऐसी चीजें देखना पसंद करते हैं, उन लोगों को यह 5 एपिसोड काफी पसंद भी आने वाले हैं। लेकिन उन 5 एपिसोड में वो वाली एक्साइटमेंट नहीं थी कि एक एपिसोड देखने के बाद हमें आगे का एपिसोड देखने का मन करे। बस शो चलता जा रहा है और हम देखे जा रहे हैं। फिर उसके बाद 5वें एपिसोड के एंड में एक मर्डर होता है। उसके बाद से थोड़ी बहुत चीजें सही हो जाती है, क्योंकि उस एपिसोड में किसी से गलती से एक मर्डर हो जाता है। स्पॉइलर तो नहीं दूंगा। तो वो बंदा या बंदी पुलिस से बचने के लिए क्या कुछ करता है और जिसका मर्डर हुआ था वो किसी गैंगस्टर का आदमी था, तो वो लोग भी उस मर्डरर को ढूंढ रहे होते हैं। और ये सारी चीजें देखने में थोड़ी बहुत मजेदार थी। उसमें हमें एक्साइटमेंट रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा सीरीज में कुछ अच्छे कॉमेडी सीन भी देखने मिल जाएंगे, जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी। अब कुछ नेगेटिव की बात करूँ तो सबसे बड़ा नेगेटिव लगा मुझे इस सीरीज की लेंथ। इस सीरीज में 9 एपिसोड है, जो कि 1-1 घंटे के हैं। तो हाँ, इस सीरीज की मुझे लेंथ फील हुई और कुछ सीन को देखने में मैं बोर भी हो रहा था। अगर सीरीज में 5 या 6 एपिसोड होते तो ये एक अच्छी सीरीज बनकर आ सकती थी। बाकी सीरीज की कहानी बहुत ही बढ़िया नहीं थी कि इसे देखते समय आपको सीरीज छोड़ने का मन ना करे। बस एक एवरेज सी कहानी देखने मिलती है। और हाँ, इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। कहानी सीजन 1 में खत्म नहीं होती। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो अगर आप कोई 18+ वाली सीरीज देखना चाहते हो, जिसमें अच्छे खासे बेड सीन और इंटीमेट सीन हो और ठीक ठाक स्टोरी से आपका काम चल जाता है, तो इस सीरीज को एक बार टाइम पास के लिए देख सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो ये सीरीज फैमिली सीरीज नहीं है। सीरीज में ढेर सारी गालियां, इंटीमेट सीन और बेड सीन देखने मिलते हैं। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 6 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।